पूरा लेकर आई और एक बार घर को ऐसे चपेट में लिया उसने कि जितने दूर में उसका पानी का धार था उतने दूर का घर मकान जो भी लोग वहाँ टहल रहे थे या घूम रहे थे वो साथ ही साथ उसमें दब गए हैं। दब के 4 लोगों की मौत का खबर आ चुका है, लेकिन 100 से अधिक लोग उसमें गायब हो चुके हैं। अभी उसको कोई पता नहीं है। जो गायब हैं तो लगभग वो तो उनका बचने का आशंका भी कम है, क्योंकि अगर कुछ जो पानी से नहीं बच पाएंगे तो कुछ जो नाले में जो गाद है उससे नहीं बच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना ऐसे 1864 में, 2013 में और 2014 में भी बादल फटने के कारण ऐसे घटना हुई है वहाँ पे। जो मौसम के जो वैज्ञानिक है जो वैज्ञानिक वो बताते हैं कि यहाँ पे रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे घर बना के रह रहे थे, जिस कारण से ऐसा हुआ है। और कुछ घर वहाँ पे कुछ बचा भी है, लेकिन फिर भी अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है पूरा एकदम पूरी तरह से खराब हो गया है। तो इस पे सरकार भी ध्यान दे रही है। उत्तराखंड की सरकार ये बोली है कि मैं इस जो भी होगा अपने इसमें मदद करूँगा। तो करीब 6 महीने पहले जो वहाँ का एक पहाड़ है, वहाँ से पहाड़ का एक हिस्सा टूट के उस नदी में गिरा था। क्या वो उस हिस्सा से भी हुआ है? लेकिन 6 महीने पहले तो उसमें जो भी नदी में जो गया होगा पहाड़ का हिस्सा तो इकट्ठा ही हुआ होगा। तो फिर बादल फटने के कारण से जो भी जितना तेज पानी है उसमें कि पूरा पानी एकदम फ्लड के रूप में वो जो पहाड़ का हिस्सा टूटा था उसे गाद के रूप में लेकर आया, जो ऐसा घटना हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा घटना जो ये हुआ ये बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में से होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों को बचना चाहिए वहाँ से जाने से। जो भी लोग ऐसे, आप एक बार मान लीजिए कि आप कहीं टहल रहे हैं और घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं चला कि मैं आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, फिर भी अब उसी समय कुछ ऐसा आपदा आए कि जो पल भर ये सेकेंड का या मिनट का है उसमें आपका जीवन तहस से नाश हो जाए। वैसा ही घटना उत्तराखंड में हुआ है। ये बहुत ही दुखद है। ऐसा हम भी शोक प्रकट कर रहे हैं कि इस घटने से बहुत दुखद है हम भी। बादल फटने क्या कारण है जो बादल फटता है? अब बादल फटना है क्या, अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में। बादल फटने का मतलब ये है कि अगर बारिश कहीं हो रहा है एक कि थोड़े समय में ज़्यादा, कि अगर कहीं पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बाहर ऊंचे अगर जाए, अगर वहाँ पे बादल आ रहा है अचानक कहीं बरसने कहीं जाने का वो नहीं, अगर जब बादल इकट्ठा हो और एक ही बाइक वहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में बारिश हो जाए, इसे बादल फटना कहते हैं। इसी कारण से उस नदी में फ्लड आया। और फ्लड से कारण से अगर उस फ्लड के कारण से वो नदी का रास्ता ऐसा टेढ़ा था और जो टेढ़े हिस्से पे जो लोग भी अपना घर मकान जो भी बना के रह रहे थे वो सीधा नदी अपना टेढ़े घूम के एकदम सीधा स्ट्रेट घूम गई। स्ट्रेट घूम में जाके भागीरथी में जाके मिल नदी, जिससे जितना भी वहाँ पे जो भी मकान वकान था वो पूरा वो सत्यानाश जो भी कहें वो पूरा मतलब फ्लड से प्रभावित हुआ। और कुछ मकान वहाँ पे बचे हैं तो कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैज्ञानिक भी पहले ये बात बता चुके हैं वहाँ पे कि नहीं ये जगह रहने लायक या रहने के योग्य नहीं है, और फिर भी इस बात के ना मानते हुए भी लोग कुछ वहाँ पे घर बनाए रहें। और ये बात है कि क्या ये जो पहाड़ी क्षेत्र में जो खनन हो रहा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हो रहा है, जो भी रोड बन रही है, इसके कारण से हुआ या बादल फटने के ही कारण से हुआ? क्योंकि 6 महीने पहले जो पहाड़ का एक हिस्सा टूटा था वो भी वहाँ उस टाइम तो बारिश नहीं हुआ था, लेकिन इस टाइम जो हुआ ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर इस पे सरकार ध्यान दे, हम यही गुजारिश करेंगे। और जो भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको सरकार कड़ी से कड़ी मदद करे, जो भी हो वो करे। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं भी ये सब वीडियो जो बनाता हूँ मुझे जो मोटिवेशन मिलता है आप लोग के सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगा।